दोस्तों जय हिंद। आइए आज हम लोग कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न नंबर 4 के 3 को हल करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग 4 के 2 को हल किए थे, तो दोस्तों आइए 4 के 3 को हल करते हैं। तो दोस्तों 4 के 3 में है त्रिभुज, दोस्तों यहाँ त्रिभुज होगा। त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री, तब साइन बी कोस सी और टेन बी का मान ज्ञात करें। दोस्तों बोल रहा है तो ए नंबर में दिया गया है ए बी बराबर 12, ए सी बराबर 5, बी सी बराबर 13। तो सबसे पहले ए नंबर का बनाते हैं दोस्तों। ए नंबर में दिया गया है ए बी बराबर 12 और ए सी बराबर 5, बी सी बराबर 13। तो दोस्तों एक समकोण त्रिभुज बनाना है जिसमें कोण ए को 90 मानना है। तो दोस्तों आइए बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज। आप स्केल के हेल्प से बना सकते हैं दोस्तों। समकोण त्रिभुज बना लिए दोस्तों। देखिए ये समकोण हमेशा से ही ये समकोण होता है दोस्तों। ये समकोण होता है तो हमको कोण ए समकोण मानना है। तो दोस्तों इसको मान लिए ए। अब इन दोनों में से आप बी और सी किसी एक को बी मान लीजिए, किसी एक को सी मान लीजिए। आप किसी को भी बी और सी मान सकते हैं दोस्तों, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों ए बी, देखिए दोस्तों ए बी का मान दिया हुआ है 12, यानी आधार दिया हुआ है 12। ए बी आधार हुआ दोस्तों 12 और ए सी दिया हुआ है 5। ए सी यानी लंब दिया हुआ है 5 दोस्तों, और बी सी यानी कर्ण दिया हुआ है 13। एक बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों, समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। तो आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं, इसमें सबसे बड़ी जो है वो ही होगा कर्ण दोस्तों। तो अब यहाँ देखिए ज्ञात करने के लिए बोल रहा है साइन बी कोस सी और टेन बी। तो सबसे पहले साइन बी का मान निकालते हैं, साइन बी। तो दोस्तों साइन बी का मतलब हुआ बी को आप थीटा मानिए दोस्तों। जब बी को जब थीटा मानेंगे तो आधार हो जाएगा 12 यानी ए बी। तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण यानी P/H। तो 5/13 दोस्तों, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, उसके बाद है कोस सी। दोस्तों एक बार ध्यान से समझ लीजिए फिर से दोस्तों। 5, ये 5 दिया हुआ है ए सी, और ए बी 12 और बी सी 13 दिया हुआ है। एक बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों, फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूँ। सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, जो आप लोग देख सकते हैं। इससे भी आप चुन के रख सकते हैं दोस्तों। तो उसके बाद 2 नंबर में बोल रहा है कोस सी दोस्तों। कोस सी यानी कोस सी में सी को थीटा मानना है। जब दोस्तों सी को थीटा मानेंगे तो आधार हो जाएगा ए सी, क्योंकि थीटा से सटे भुजा आधार होते हैं। इसीलिए कोस सी जब इसको आधार मानने दोस्तों, तो कोस सी बराबर सूत्र होता है B/H। तब तो ये बी हो गया यानी आधार। तो आधार बटे कर्ण यानी 5/13 दोस्तों, 5/13 दोस्तों, ये हो गया इसका आंसर। और बोल रहा है उसके बाद टेन बी दोस्तों, टेन बी बराबर फिर से वही मामला है दोस्तों। आप लोग इसको थीटा मानना है तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। ये तो कर्ण हमेशा से ही दोस्तों एक ही रहेगा, कर्ण कभी भी नहीं बदलेगा दोस्तों। टेन बी बराबर हो जाएगा आप लोगों को का लंब बटे आधार। तो लंब दोस्तों क्या है, यहाँ बी मानने के लिए बोल रहा है तो लंब होगा ये यानी ए सी। तो लंब है 5 और आधार है 12 दोस्तों, तो 5/12 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो आइए आप बनाते हैं दोस्तों 4 का 3 का बी नंबर। ए नंबर हम लोग बना लिए दोस्तों, अब आइए बनाते हैं बी नंबर। तो दोस्तों बी में है ए बी बराबर 20, ए सी बराबर 21 और बी सी बराबर 29। तो इनमें भी एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा दोस्तों। तो आइए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेना है दोस्तों। समकोण त्रिभुज बनाने के बाद दोस्तों सबसे इसमें ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों,
जो किसको मानना है ए और किसको मानना है बी और किसको सी मानना, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान से देखिए दोस्तों, कोण ए बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है सवाल में दोस्तों। तो समकोण त्रिभुज में एक ही कोण है जो 90 डिग्री होता है, जिसको ए मानना है। ध्यान से देना दोस्तों। अब इन दोनों में से बी और सी आप किसी को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों ए और बी का मान दिया हुआ है 20 और ए सी का मान दिया हुआ है 21, ए सी का मान दिया हुआ 21 और बी सी यानी कर्ण का दिया हुआ है 29 दोस्तों। और हमें निकालने के लिए बोल रहा है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ पहले दोस्तों, साइन बी बराबर, उसके बाद दोस्तों कोस सी बराबर, उसके बाद एक और बोल रहा है दोस्तों टेन बी बराबर। तो दोस्तों तो साइन बी, तो यानी बी को थीटा मानना है तो आधार हो जाएगा ए बी यानी 20 और कर्ण हो जाएगा आपको 29 और लंब 21। तो साइन बी बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण यानी 21/29 दोस्तों। उसके बाद कोस सी यानी सी को थीटा माना दोस्तों। जब सी को थीटा मानेंगे तो ए और सी हो जाएगा आपका आधार, तो लंब हो जाएगा 20। तो कोस सी बराबर आधार बटा कर्ण यानी 21/29 दोस्तों, 21/29। ये हो गया इसका आंसर दोस्तों। 10b, फिर से वही बात दोस्तों, बी को थीटा मानना है। जब बी को थीटा मानेंगे तो आधार हो जाएगा ये 20। 10b का सूत्र होता है लंब बटा आधार यानी 21/20 दोस्तों, 21/20। ये हो गया इसका आंसर दोस्तों। तो अब आइए बनाते हैं सी नंबर का हम लोग। तो दोस्तों हम लोग बनाए अभी ए और बी, आइए अब बनाते हैं सी नंबर का दोस्तों। तो सी नंबर का आइए अब बनाते हैं। तो दोस्तों सी में है बी सी बराबर √2, ए बी और ए सी बराबर 1। तो इसमें भी एक समकोण त्रिभुज बनाना है दोस्तों। आइए पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इसमें रूट वाला है दोस्तों, तो थोड़ा ध्यान से बनाना है। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेना है दोस्तों। फिर से वही बात, इस पूरे सवाल में यानी 4 के 3 नंबर में 3 सवाल हैं, ए बी और सी। तो तीनों में दोस्तों कौन ए, इसको ही मानना है दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों ए इसको मान लिए, तो बी इसको मान लेते हैं और सी इसको मान लेते हैं दोस्तों। तो बी सी का मान दिया हुआ है √2, बी सी यानी कर्ण का मान दिया हुआ है दोस्तों √2 और ए बी बराबर ए सी यानी ए बी और ए सी दोनों का मान दिया हुआ है 1। ए बी बराबर ए सी मतलब एक ही दोनों का मान है दिया हुआ दोस्तों। तो उसके बाद हमें निकालना है साइन बी बराबर, उसके बाद दोस्तों कोस सी बराबर, उसके बाद दोस्तों टेन बी बराबर। तो एक में है साइन बी, तो पहले साइन बी का बी को थीटा मानना है। जब बी को थीटा मानेंगे तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण दोस्तों। तो साइन बी बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण यानी 1/√2 दोस्तों। और कोस सी को यहाँ पे थीटा मानते हैं दोस्तों। सी को जब थीटा माने तो आधार हो गया ये 1, तो कोस सी बराबर आधार बटा कर्ण यानी 1/√2। इसका भी आंसर होगा दोस्तों, ये इसका आंसर हो गया दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों 10 यानी बी, थीटा मानना है इसको, तो आधार हो जाएगा ये और लंब हो जाएगा ये। 10 बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार यानी 1/1, 1/1 बराबर आंसर जाएगा 1 दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।